नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं A to Z ढाका न्यूज और मैं हूं आफ्ताब आलम। जैसा कि आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान पटना में है और वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे बिहार के सभी ज़िले से और सभी प्रखंड से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस को जिसका समर्थन मिला हुआ है इमारत शरैया फुलवारी शरीफ पटना उड़ीसा व झारखंड और नेशनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद मगरिबी बंगाल सभी का इसको समर्थन मिला हुआ। बहुत सारे विपक्षी दलों का भी इस कॉन्फ्रेंस को समर्थन मिला हुआ है। और मैं कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आप जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हम लोगों की यही मांग है कि इस काले कानून को वापस ले और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे और हजरत अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी के कदमों से कदमों मिलाकर चलेंगे, कंधों से कंधा मिलाकर चलेंगे जब तक कि इस कानून को मोदी सरकार वापस न ले ले। सरकार अगर इतना बड़ा माजमा के साथ आप लोग आए हैं, अगर सरकार फिर भी अगर किसी तरह का सुनवाई नहीं लेता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हजरत अमीर शरीयत का जो ऑर्डर होगा उनके जहां तक वो जाएंगे उनके साथ हम लोग जाएंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग जद्दोजहद करके लड़ते रहेंगे। आपको महसूस होना चाहिए, आपको फिक्रमंद होना चाहिए, दिल्ली तक जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कानून काला कानून है, ये कानून सरकार वापस ले। जब तक सरकार वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अगर यहाँ से नहीं सुना दिल्ली जाकर लड़ेंगे, दिल्ली नहीं सुनेगा और जहाँ जाने का वहाँ जाकर लड़ेंगे। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। लेकिन सरकार 2014 के बाद देख रहे हैं, जैसे हम लोग बराबर न्यूज के सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं से सरकार किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ किसी तरह का कानून नहीं बनाता है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारा कानून बना देता है। तो क्या मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है? मुसलमान सब एक है, मगर हम लोगों का अभी सरकार उसकी है, बहुमत में हुए हमारे जिसको हम बोर्ड बना करके भेजे हैं वो हम लोगों के साथ गद्दारी कर गया। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू गद्दारी कर गया, इसीलिए हम लोग का ये हाल है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो अभी यहाँ आए हैं, हम लोग का कहना ये है कि सरकार जो नई दस्तूर बनाना चाह रही है, नई कानून बनाना चाह रही है, उससे क्या पुराने कानून में क्या कमी महसूस हुई जो आज सरकार नया कानून लागू करना चाह रही है? क्या वो पुराने कानून उसके लिए काफ़ी नहीं था क्या? हम जिस देश में रहते हैं ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में जो दस्तूर बन चुका है वो सबके रियायत के साथ बना है, सबको देखते हुए बना है। ये कोई मुसलमान का लड़ाई नहीं है। संविधान पे खतरा है? जी बिल्कुल खतरा है। ये जो पुराना दस्तूर है, जो संविधान है, उसे उसी हाल पर रखा जाए, उसे बदलने की कोशिश ना किया जाए। बस हम लोग इसी। लेकिन आप सुने होइएगा सरकार का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो क्या सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। ये एक को पीछे एक को आगे किया जा रहा है। ये ऐसे इंसाफ, ये इंसाफ की बात नहीं है, ना इंसाफी हो रही है। एक को नीचे दूसरे को आगे दिखाया जा रहा है। इसलिए अपील है कि सरकार को समझना चाहिए, गौर करना चाहिए हम कौन चीज़ लागू कर रहे हैं, दोबारा नजर सानी करे क्या है नहीं है, उसको पढ़े समझे। अगर नहीं समझ रहा कोई समझदार आदमी से उससे पढ़वा कर समझाए और फिर समझ में आएगा सर क्या चीज़ लागू करने जा रहे हैं। सरकार अगर ये कानून अगर इतना बड़ा माजमा के साथ एहतजाज करने के लिए आप गांधी मैदान में आए हैं, लेकिन सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं लेता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? जो भी चीज़ें होंगी, हमें जान देनी पड़े जान देंगे, लेकिन कानून को वापस करवा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों में काफ़ी गुस्सा है सरकार के खिलाफ। ये जो भैया सुनिए तो सुनो भाई सुनो, ये जो भैया बोल रहे थे हम उसको शेर के अंदाज में बोल रहे हैं। अपनी ताकत पे कभी होते हैं मगरूर नहीं, अपनी ताकत पे कभी होते हैं मगरूर नहीं, अमन के हम तो तरफदार है मजबूर नहीं। तुमने थोपा है हमारे सर तो सुन ले जालिम, वक्फ बिल हमको किसी हाल में मंजूर नहीं। और ये जो आप लाखों का मजमा देख रहे हैं
ये मजमा के लोग ये साबित करना चाहते हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, शरीयत पर मर मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले, हथेली पर सजा। और ये आप कहिएगा कि मौत से आप डरते हैं, नहीं, हम लोग मौत से नहीं डरते। इस्लाम जिंदा, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना लो, अपने पे भरोसा है तो फिर दाव लगा लो। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है खुद को बचा लो। वो खाक ही जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा लो। लोगों में काफ़ी नाराजगी देखा जा रहा है सरकार के खिलाफ, और देखते हैं सरकार इस लोग जो एहतजाज करने आए हैं कितना सरकार पे असर पड़ता है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप वक्फ बिल के खिलाफ जो गांधी मैदान में आए हैं, तो सरकार से आपका क्या मानना? फिर से बोलिए, क्वेश्चन फिर से कीजिए। जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हुए हैं, तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि बिल वापस ले। सरकार अगर बिल अगर वापस नहीं लेता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोग का एहतजाज रहेगा, स्टार्ट रहेगा। नीतीश कुमार के बारे में आपको नीतीश कुमार को चाहिए कि जो वादा करके गद्दी पर बैठे थे वो अपने वादा को निभावें। लेकिन नीतीश कुमार तो मुकर गए। अब क्या आगे क्या रणनीति बनाते हैं, अपना फैसला ले दे करके जनता को। लोगों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है सरकार के खिलाफ, और सरकार पे इस एहतजाज का क्या असर होता है इसका सरकार के ऊपर है। सरकार अब देखिए आगे चल के क्या कदम उठाता है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। चाचा, आप सरकार के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को यही कह दीजिए कि ये वक्त बिल को जल्द हटा दे, हम लोग का ये सिद्धांत चलते रहेगा। हम लोग को वक्त बिल नहीं चाहिए, अपना संपत्ति अपने बहा देंगे। सरकार क्या कहेगा? सरकार को मालूम है जो मुसलमान गैर जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता, अपना पर्सनल जमीन देकर। सरकार हो गया होता, लेकिन क्या करें, हमें तो मालूम नहीं कि 50-50 बचाओ दस्तूर बचाओ के कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हुए हैं, तो सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को यही मैसेज देना चाहते थे, जिन सरकारों पे हमने इतना भरोसा किया, आज उस भरोसे को हम लोगों का तोड़ दिया गया। क्या भरोसे का मतलब यही होता है। हम लोगों ने नीतीश सरकार पे इतना भरोसा किया क्योंकि हम लोग बिहार से हैं। नीतीश सरकार को, श्री नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हम लोग के खिलाफ में बोलना चाहिए था। आज देखिए इस गांधी मैदान में इतनी गर्मी की शिद्दत है, फिर भी सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने एक चुपचाप होकर जवाब देना चाहते हैं कि आपने, श्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल गलत किया। सर, नीतीश कुमार को तो मुसलमानों ने बहुत सारा वोट, झोली भर भर के वोट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो हम लोगों ने शुरू से नीतीश कुमार को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, सराहते थे, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते थे। लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार चुपचाप समर्थन दे दिया इस कानून के सपोर्ट में। जिस मकसद के लिए गांधी मैदान में आप वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, और सरकार अगर इतना लाखों के तादाद में एहतजाज जताने के बाद भी अगर सरकार पे कोई असर नहीं होता है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम क्या रहेगा? हर मामले को हम लोग शुरू से अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, आज भी अपने अल्लाह के ऊपर ही छोड़ेंगे हर मामले को। लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है कि इतनी सारी अवामें को देखते होंगे सरकार, तो ज़रूर है उनके अंदर, उनको भी शर्म, तो इतना घटिया मैं शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन उनके भी शरीर में दिल है, कुछ तो ज़रूर सोचेंगे इस कौम के लिए। जैसे अमृत शरीयत के बुलाने पे आप लोग लाखों के तादाद में गांधी मैदान में जमा हुए हैं, अगर अगली बार अगर अमृत शरीयत आप लोगों को दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए बुलाए तो आप लोग बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि आज भी इस गांधी मैदान में हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों से आए हैं लोग, बहुत सारे मुसलमान, बहुत हिंदुस्तान के बहुत सारे कोनों से आए, बहुत सारे शहरों से आए। तो अगर रामलीला मैदान में आपने कहा कि अगर वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, हम लोग भी वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, और सारे आवाम जाएंगे इंशाल्लाह। सर, आप काफ़ी समझदार लग रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे ये करना चाहते हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कौम है, जैसे हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, लेकिन सरकार को
2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है तो मोदी गवर्नमेंट इन सारे धर्मों के खिलाफ किसी तरह का कानून नहीं लाता है, लेकिन जब देखते हैं जब किसी न किसी तरह का कानून मुसलमानों पे थोपा जाता है तो क्या मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी है जो बार बार मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई कानून ला देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने जो बोला कि मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के खिलाफ मतलब जब भी कुछ सोचा, कुछ कदम उठाया तो मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उनको ये नहीं सोच समझ में आया, मोदी गवर्नमेंट को, अपने प्रधानमंत्री को कभी ये नहीं सोचे कि यही एक ऐसा जगह है, यही एक ऐसा हिंदुस्तान है, ये एक ऐसा मतलब देश है कि सारे आवाम मतलब मिलजुल कर रहे हैं, शुरू से सदियों से रहे हैं, कितने हजार कितने 100 बरस से रह रहे हैं, सारे कौम मिलजुल कर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब भी कदम उठाया मुसलमान के तहत तो ये भी उनको सोचना चाहिए कि आज अगर चुपचाप भी अगर खड़े हैं मुसलमान उनके खिलाफ तो ये भी उनको शर्म आने वाली बात होनी चाहिए और मुसलमान के हित में सोचना चाहिए, जो आज इतनी शिद्दत की गर्मी में लोग आए हैं इस गांधी मैदान में। सर, तो जैसे आज इतने लाखों के तादाद में मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आगे भी इस तरह का मुत्तहिद रहेगा? हाँ जी, अगर अल्लाह ना करे, अगर उनको ये कानून के लिए मतलब वो अपने जगह पे खड़े रहें कि नहीं ये बिल पास होगा ही होगा, तो जब जब ऐसा मौका आएगा तब तब सारे मुसलमान और सारे मुसलमान के लोग एक साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए, बातिल हम इतना कहना चाहते हैं, बातिल से दबने वाले ए आसमां हम नहीं हैं, 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। इसी में एक शायरी है, ये संग गरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू हैं मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं गुलजार भी हैं, या बस में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अरबाबे हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अरबाबे हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा उसको रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार के बुत को तोड़ेंगे, हम हक़ के निशान हैं दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। इस देश के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपने खून से सींचे हैं, सींचेंगे इंशाअल्लाह। इस देश के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपने खून से सींचे हैं, सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बना कर दम लेंगे। हमारे मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की सरकार, उसको ये बात समझना चाहिए कि इससे पहले भी अरे कारून, हामान, फिरौन, इनसे ज़्यादा तो वो ख़तरनाक हो ही नहीं सकते, वो तो खुदाई होने का दावा करते थे। ये वक्फ बिल क्या है, इससे पहले भी ना जाने कितने मजालिम दुनिया में आए, हम जैसे मजलूमों पर जुल्म किया, लेकिन उनको हमने दुनिया में ऐसा धूल चटाया कि आज उसका नामो निशान नहीं है। अगर मोदी सरकार आज अपनी ज़िद से अपने हरदर्मी से नहीं हटते हैं तो हम मुसलमान एक कहते हैं यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, हम यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ लेकर के निकलेंगे, और चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे बिहार हो, चाहे पटना हो, सड़क सड़क भर देंगे, गलियों गलियों और करिया करिया को भर के हम बता देंगे, चाहे हम रहेंगे हिंदुस्तान में तो अपने हक़ के साथ, अपने जो मेरा हुकूक है उसके साथ ज़िंदा रहेंगे, या नहीं हम अपने गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत सारे गुस्सा है, देखिए सरकार पे इसका क्या असर होता है।